सो यस, टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में जो है वो सीखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, सबसे पहले जो है वो दिमाग में क्लियर रखना, एंड देन हम जो है वो लेक्चर तो जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे ही। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। जब रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड जब वो बन रहा है, उसके बीच में जब एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब क्या है, मतलब ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो एक गो में नहीं बन रहा है, वहां पर जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच में जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व है। इसीलिए जो है इसे क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो बोला जा रहा है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द प्रोसेस कॉस्टिंग? सो यस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब हम सीखने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर। अब प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का नाम क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब क्या है कि हमारे को कॉस्टिंग करनी है, लेकिन कैसे करनी है, हमारे को प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग करनी है। अब मैं बात करूँ ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी हैं जो कि जो है वो काम कैसे करती हैं, प्रोसेस के अंदर करती हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं एक गो में नहीं बनते, एक गो में नहीं बनते। कैसे बनते हैं वो, प्रोसेस वाइज जो है वो बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो हमने जो है वो क्या करा, एग्जाम्पल से समझो। देखो, हमने जो है वो रॉ मटेरियल को हमने जो है वो किसके अंदर डाला, ऑपरेशंस के अंदर डाला। रॉ मटेरियल को, उसकी क्या हुई, प्रोसेसिंग वगैरह हुई। उसके बाद में वो क्या बन गया, वो रॉ मटेरियल क्या बन जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। वो रॉ मटेरियल जो है वो क्या बन जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। अब एक जो है वो ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर एक ही गो में जो है वो क्या बन जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। एक ही गो के अंदर क्या बन जाता है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। हम इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जहां पर जो है वो हमने रॉ मटेरियल जो है वो डाला, रॉ मटेरियल जो है वो डाला ऑपरेशंस वगैरह के अंदर, और फिर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह हुई। लेकिन यहाँ पर जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं आया। यहाँ पर जो आउटपुट आया, लेकिन वो जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो नहीं था। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आउटपुट आया उसको दोबारा से जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजा, फिर जाके कोई और आउटपुट आया, फिर जाकर आउटपुट आया, एंड फिर जो आउटपुट आया उसको दोबारा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजा, उसको दोबारा प्रोसेसिंग के लिए भेजा, एंड अब जाकर मेरे पास में क्या बना, अब जाकर फाइनली जाकर मेरा क्या बना, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना। फाइनली जाकर जो है वो मेरा क्या बना, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बना। आप बात समझ रहे हो, बात को कहने का क्या मतलब है। सो जब सो जब व्हेन बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के बीच में कैरीड मोर देन देयर आर कैरीड मोर देन वन प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो मतलब जब रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर बना था ना हमारा फाइनली फिनिश प्रोडक्ट, और कितने से ज़्यादा से प्रोसेसेस थे, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस थे, तो कौन सा चैप्टर जो है वो पिक्चर के अंदर आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के जो चैप्टर जो है वो पिक्चर में आता है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग को जो है वो ऑप्ट करती है, और वो जो है वो यहाँ पर देखना चाहती है कि वो कैसे जो है वो प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकती है, कैसे वो जो है वो क्या कर सकती है, किस प्रोसेस के अंदर कितनी कॉस्ट लग रही है, एंड उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने की जो है वो कोशिश करती है। तो आई होप द पिक्चर इज क्लियर इन अवर माइंड कि जो है वो क्या करनी है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करती है, ताकि जो प्रोसेस के अंदर लगने वाली कॉस्ट है वो उसको मिनिमाइज कर पाए एज मच एज पॉसिबल। तो हमारे को सबसे पहले जो है वो क्या पता होनी चाहिए, प्रोसेस की कॉस्ट पता होनी चाहिए अगर रिड्यूस करना है तो। इसीलिए जो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं सिंपल प्रोसेस अकाउंट की, जिसके अंदर हम सिंपल एक प्रोसेस अकाउंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको सिंपल प्रोसेस अकाउंट बना देता हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम कौन से कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, सिंपल प्रोसेस अकाउंट पर। सिंपल प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस
वन अकाउंट पर्टिकुलर्स। डोंट वरी, मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज कैसे आ रही है, अभी तो बस आपको नोट डाउन करना है इसको। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स एंड टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पर क्या आ जाता है, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब हम जो क्या करते हैं इसको समझते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मेन पर्पस है हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालना, तो हम हर प्रोसेस के लिए क्या बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट जो है वो बनाएंगे। जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर सीखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, जहां पर वो सारे के सारे खर्चे जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं उसको क्या कर देता है, उसको वो खर्चों को जो है वो लिख लेता है, मतलब डेबिट कर देता है। सो सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइंस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, जहां पर उस प्रोसेस से संबंधित सारे के सारे खर्चे जो है वो हम लिख लेते हैं। तो समझते हैं क्या होता है प्रोसेस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आपको एक बात जो है वो दिमाग में रखनी है, यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे 3 कॉलम, राइट हैंड साइड पर होंगे 3 कॉलम। जैसे कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो डेबिट क्रेडिट साइड होती है, वैसे ही प्रोसेस अकाउंट के अंदर भी डेबिट क्रेडिट साइड होती है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो है वो हमारी क्या है, डेबिट साइड, एंड ये क्या है हमारे पास में, क्रेडिट साइड आ जाती है। तो क्या है कॉलम्स, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। तो यहाँ पर स्पेशली कौन सा कॉलम आया है, यूनिट्स का कॉलम जो है वो स्पेशली जो है वो यहाँ पर आया है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, कि यूनिट्स जो है वो यूनिट्स का कॉलम भी जो है सेपरेटली बनाना पड़ता है प्रोसेस अकाउंट के अंदर। एंड जितने भी खर्चे होंगे हमारे, उनको क्या करना है, हमारे को एक एक करके जो है वो डेबिट करना है, एक एक करके हम जो है वो सारे के सारे खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, मटेरियल का यूनिट और अमाउंट लिखेंगे। अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर में तो सिर्फ जो है वो अमाउंट ही रहने वाला है ऑब्वियसली। ओवरहेड्स की बात करूं, ओनली ओवरहेड्स के अंदर अमाउंट ही रहने वाला है। एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करूं तो ओनली अमाउंट ही रहने वाला है, यूनिट्स तो रहेंगी नहीं इस केस के अंदर। ऑब्वियस ही बात है, मटेरियल जो है वो यूनिट्स में खरीदा जाता है, लेबर कोई यूनिट्स तो थोड़ी होती है, लेबर तो मतलब मशीन होती है, मतलब लेबर का मतलब क्या है, मैन पावर, सॉरी मेन लेबर का मतलब क्या होता है, मैन पावर वगैरह, वो यूनिट्स तो थोड़ी हैं। तो वहाँ पर सिर्फ अमाउंट का कितना खर्चा हुआ, ओवरहेड्स के अंदर भी सिर्फ अमाउंट आएगा, एंड अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी सिर्फ अमाउंट ही आएगा। आपको एक दिमाग में जो है ना क्लैरिटी रखनी है कि जब भी प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते, 2 3 4 5 इतने ही खर्चे जो हैं वो होते हैं, बस इतने ही खर्चे होते हैं। और वहाँ पर भी अगर मैं खर्चों की बात करूँ, मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड्स होगा, अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो उनको क्या कर देना है, आपको जो है वो डेबिट कर देना है। ये डेबिट साइड है ना, तो डेबिट कर देना है उनको। कौन कौन से खर्चे होंगे, मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड होगा, अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो वो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। एंड ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है वो टोटल कर देंगे। एंड जितना भी टोटल आएगा, जितना भी हमारी कॉस्ट लगी है, जो प्रोसेस के अंदर लगी, ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस के अंदर जो है वो, अगले प्रोसेस के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या करेंगे, ये सारा चीज जो है वो हम क्या कर देंगे, अगले प्रोसेस के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। अब प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्या कह रहा है, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। तो हमने जो है वो क्या करेंगे, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोसेस सेकंड अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। तो हमारा प्रोसेस 1 से चला गया एंड प्रोसेस 2 के अंदर आ गया। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी जो है वो सेम टू सेम अमाउंट जो यहाँ पर होगा और यहाँ पर यूनिट्स होंगी वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो है वो सेम यूनिट्स जो भी होंगी वो आ जाएंगी, एंड अमाउंट भी जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसेस 2 अकाउंट में क्या होगा। प्रोसेस 2 अकाउंट के अंदर जो है वो क्या होगा, ये जो चीज़ है अब वो यहाँ पर क्या वो आ जाएगी, प्रोसेस 1 अकाउंट से आ जाएगी। तो क्या लिख देंगे, टू प्रोसेस 1 अकाउंट, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या है, प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 2 अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, डेबिट आ जाएगा टू प्रोसेस 1 अकाउंट, एंड वहाँ पर हम यूनिट्स और अमाउंट जो है वो लिख देंगे, सारे के सारे खर्चों को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे प्रोसेस 2 अकाउंट के अंदर भी। फिर मैं जो है एग्जांपल के लेके चल रहा हूँ कि जो है वो 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब वो जो है सेकंड प्रोसेस से कहाँ पे जाएगा, थर्ड प्रोसेस के अंदर। सेकंड प्रोसेस से वो कहाँ जा रहा है, थर्ड प्रोसेस के अंदर। तो क्या कर देंगे,
प्रोसेस सेकंड अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, और फिनिश स्टॉक अकाउंट, जो प्रोसेस थर्ड अकाउंट जो है वो लिख देंगे, बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, ठीक है, और जो है वो यूनिट्स और अमाउंट जो है वो लिख देंगे। और फाइनली जब हम जो है वो थर्ड प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे, टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, ठीक है, यूनिट्स और अमाउंट लिखा, सारे खर्चे जो है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड फाइनली वो जो प्रोसेस होगा, मैंने क्या एज्यूम करा था कि 3 ही प्रोसेस हैं, तो वहां पर जो भी सब कुछ होगा उसको जो है वो कहाँ पर भेज दिया जाएगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। तो वहां पर क्या आ जाएगा, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, वहां पर जो है वो कोई प्रोसेस के अंदर नहीं जाएगा, और जो है वो कहाँ पर चली जाएगी बात, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर जो है वो चला जाएगा। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिनिश स्टॉक अकाउंट में डालने का मतलब क्या है। फिनिश स्टॉक अकाउंट में डालने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा सारा का सारा काम जो है वो खत्म हो गया है, इसीलिए हमने जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ पर सारे प्रोसेस खत्म हो गए और हमारा फिनिश स्टॉक जो है वो बन गया है। तो फिर हमने इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, लास्ट वाले प्रोसेस के अंदर। हम जो है वो क्रेडिट जो है वो कहाँ पर करते हैं उसको, हम जो है वो मतलब कहने का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड पर क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर जो है वो हम क्या लिखते हैं, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। ये बात जो है हमेशा याद रखना, ठीक है। इसे जो है वो क्या बोला जाता है, इसे जो है वो सिंपल प्रोसेस अकाउंट जो है वो बोला जाता है। एंड ये आप अज्यूम कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर तो बिल्कुल ना के बराबर है कि ये बहुत ही कम आए। क्वेश्चन में जो प्रोसेस अकाउंट आता है ना, उसके अंदर गेन एंड लॉसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके अंदर गेन एंड लॉसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि प्रोसेस अकाउंट पढ़ते हैं जिसमें गेन एंड लॉसेस हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है वो प्रोसेस अकाउंट विद गेन एंड लॉसेस जो है वो बना लेते हैं, देन हम उसे साइमल्टेनियसली जो है वो समझेंगे। सो प्रोसेस अकाउंट विद गेन्स एंड लॉसेस, विद गेन्स एंड लॉसेस। आपको क्या करना है, अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर ही रखना है एंड अच्छे से जो है समझते हुए चलना है। बहुत इजी है, बहुत, इट इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है। प्रोसेस वन अकाउंट, देन टॉकिंग अबाउट यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। डेबिट साइड पर क्या क्या आएगा, टू मटीरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, टू मटीरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम जो है वो सीखेंगे प्रोसेस अकाउंट को, जहां पर गेन्स भी हो जाएं, कुछ गेन्स भी हो गए हैं एंड कुछ लॉसेस भी हो गए हैं, कुछ गेन्स भी हो गए हैं एंड कुछ लॉसेस भी हो गए हैं। तो प्रोसेस अकाउंट को क्या रहता है वो हम जो है वो सीखेंगे, वो हम जो है वो क्या करेंगे, सीखेंगे। के अंदर फॉर्मेट जो है वो वही सेम रहता है जैसे सिंपल प्रोसेस के अंदर हमने सीखा था, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट। तो देखा जाए तो हमारे पास में सबसे पहले जो है वो क्या रहने वाला है, मटेरियल वैसे ही रहने वाला है, लेबर जो है वो लिख दो, ओवरहेड्स का खर्चा जो है वो लिख दो एंड अदर एक्सपेंसेस का खर्चा लिख दो। सिर्फ जो है मटेरियल के अंदर यूनिट्स आएंगी, लेबर के अंदर नहीं लिखनी है यूनिट्स, ओवरहेड्स के अंदर यूनिट्स नहीं आएंगी, अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी यूनिट नहीं आएंगी एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर भी यूनिट्स और अमाउंट सेम जैसा अभी हमने पढ़ा था वैसे ही है। हमारे लिए जो है वो चेंजेस कहाँ कहाँ पर आए हैं वो समझो बात को, कि हमारे लिए चेंजेस जो है वो कहाँ कहाँ पर आए हैं। तो चेंजेस जो है वो हमारे पास में एक आए हैं, एबनॉर्मल गेन जो है वो एक नई चीज़ आ गई है जो कि सिंपल प्रोसेस में नहीं थी, एंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस जो है वो आ गया है जो कि हमारे पास में सिंपल प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो है वो नहीं था। तो बहुत ही आराम से हम जो है वो लॉसेज एंड गेन्स का मतलब जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले जो है वो आप एज्यूम करो कि हमने इनपुट करे हैं 100 यूनिट्स, तो हमने जो है वो इनपुट जो है वो कितने करे हैं, इनपुट जो है वो हमने करा है 100 यूनिट्स का, इनपुट जो है वो हमने कितने करे हैं यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का जो है वो इनपुट करा है
एंड मैनेजमेंट को पास्ट एक्सपीरियंस से ही पता है कि हमारा लॉस जो है वो कितना होने वाला है। लॉस जो है वो हमारा होने वाला है 5% का लॉस होने वाला है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कौन सा लॉस है, कहने का मतलब क्या है कि ये कौन सा लॉस है, तो ये ऐसा लॉस है जो कि मैनेजमेंट को पहले से पता है। तो ये वो लॉस है जो कि मैनेजमेंट को पहले से पता है। मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, जैसे जिस लॉस के आगे जो है ना परसेंटेज लग जाए, जिस लॉस के आगे जो है वो परसेंटेज लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो लॉस जो है वो पहले से ही पता है, क्योंकि तभी हम परसेंटेज टर्म्स में उसे मतलब बता रहे हैं। एंड सिंस ये हमारे को पहले से ही पता है, तो इसे जो है वो इस लॉस को क्या भी कहा जाता है, नॉर्मल लॉस भी बोला जो है वो जाता है। सिंस ये हमें पहले से ही पता है तो इसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल लॉस भी बोला जाता है। सो अगर हमारा इनपुट था 100 यूनिट का, अगर हमारा लॉस जो है वो 5% का हो जाता है, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कितना, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कितना होगा 95 का। 100 यूनिट्स में से 5% लेस कर देंगे तो 95 यूनिट्स का हो जाएगा। बट लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जो है वो हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है, हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो हुआ, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो 93 यूनिट्स का ही हुआ एक्चुअल आउटपुट। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो है वो कितने यूनिट्स का जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, कितने यूनिट्स का जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो 2 यूनिट्स का जो है वो आपका एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ये क्या है हमारे पास में, एक्स्ट्रा लॉस है 2 यूनिट्स का, एक्स्ट्रा लॉस हो गया 95 माइनस 93, 2 यूनिट्स का हमारा जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो ये 2 यूनिट्स का वो एक्स्ट्रा लॉस है जो कि हमने सोचा नहीं था, जो कि हमने सोचा नहीं था, ये वो एक्स्ट्रा यूनिट्स का लॉस है। सिंस जो सोचा नहीं था एंड वो अगर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारे पास में, एबनॉर्मल लॉस बन जाता है। जो सोचा नहीं था एंड अगर वो हो जाता है वो क्या बन जाता है, एबनॉर्मल लॉस। ये क्या था, सोचा, मतलब सोचा था एंड पहले से पता था, पहले से पता था, एंड जो सोचा नहीं था, जो सोचा नहीं था एंड हो गया, वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस जो है वो उसे बोला जाता है। अब मान के चलो जो है वो, ये तो हमारा केस 1 था। अगर मान लो केस नंबर 2 के अंदर ये अज्यूम करके चलो ये सब कुछ सेम था, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कितना था 95, और हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो ना 93 की वजह हमारा 97 हो जाता है, 93 की जगह 97 हो जाता है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है कितना था 95 का ही था, तो हमारा 2 यूनिट का जो है वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा गेन हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा गेन हो गया है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमने जो है वो गेन सोचा नहीं था एंड वो हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक्स्ट्रा गेन बन गया है ना। तो ये क्या है, इसको जो है क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर, एबनॉर्मल गेन जो है वो बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, एबनॉर्मल गेन जो है वो हम इसको बोलते हैं। आ जाता है कि इसको जो है वो कहाँ पर लिखते हैं, वो जो है वो हम देख लेते हैं कि इसको जो है वो हम कहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट के अंदर। तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर कहाँ लिखते हैं इसे, हम वो जो है वो देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं। तो बात इतनी सी है कि जब देखो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की जो भी यूनिट्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, एबनॉर्मल लॉस की यहाँ पर, एंड नॉर्मल गेन की यूनिट्स जो है वो क्या आ जाएंगी, एबनॉर्मल गेन का जो है वो यूनिट्स हैं ये यहाँ पर आ जाएंगी। सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो जब आया तो डेबिट एंड जब गया तो क्रेडिट, ठीक है। जब प्रोसेस के अंदर मटेरियल आया तो डेबिट एंड जब वो गया तो क्रेडिट, तो चाहे लॉस नॉर्मल नेचर का हो या एबनॉर्मल नेचर का हो, जब वो जा रहा है मतलब क्या है, वो बाहर निकल रहा है एक तरह से प्रोसेस अकाउंट से, तो इसीलिए हमने जो है उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंड एबनॉर्मल गेन का क्या मतलब हो गया, ये जो हमने जो गेन हमने जो सोचा नहीं था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा प्रोसेस अकाउंट के अंदर, ठीक है। जब हमारा मटेरियल आया तो डेबिट हुआ और जब वो बाहर निकल गया नॉर्मल लॉस की फॉर्म में या एबनॉर्मल लॉस की फॉर्म में, लॉस का नेचर चाहे जो मर्जी हो, नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों ही केस में वो जो है वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्या करा जाएगा, क्रेडिट। एंड अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, उसकी यूनिट्स को जो है वो यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो है वो डेबिट कर देंगे। अब सवाल आता है कि कितनी वैल्यू जो है वो आएगी एबनॉर्मल गेन की, नॉर्मल लॉस की एंड एबनॉर्मल लॉस की, कितना अमाउंट आएगा, कितनी वैल्यू या फिर कितना अमाउंट आएगा, वो क्वेश्चन आ जाता है, वो समझते हैं अब। सो अब हम जो है वो सीखते हैं कि कैसे हम एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को जो है वो हम निकालेंगे। वो अब हम सीखते हैं कि हम जो है वो कैसे जो है वो प्रोसेस के अंदर जो भी गेन या लॉस हो रहे हैं
उसकी वैल्यू करेंगे। प्रोसेस गेन्स एंड लॉसेज, प्रोसेस गेन्स एंड लॉसेज वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा, उस बात को जो है वो अब हम समझते हैं। तो अगर मैं इस प्रोसेस गेन एंड लॉसेस के वैल्यूएशन की बात करूं, सबसे पहले आप एक बात समझो, इसके अंदर हमने जो है तीन चीजें पढ़ी, एक तो लॉस पढ़ा, एक तो गेन पढ़ा और एक आउटपुट पढ़ा। अगर मैं बात करता हूं लॉस की, तो लॉस जो है वो दो टाइप का हो जाता है। एक तो आ जाता है हमारे पास में लॉस जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस है, एंड एक आ जाता है हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस है। एक हमारे पास में नॉर्मल लॉस है एंड एक आ जाता है हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस है ना। देन टॉकिंग अबाउट गेन, गेन तो जो है वो एक ही टाइप का होता है, वो कौन सा जो है वो टाइप का होता है, एबनॉर्मल होता है गेन, जो हमने सोचा नहीं था और वो गेन हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट आउटपुट, आउटपुट जो है वो आ जाते हैं दो टाइप के अंदर, जो है वो उसका बाइफोर्केशन जो है वो हो जाता है, या तो हमने नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया या तो हमने सोल्ड कर दिया इमीडिएटली। तो ट्रांसफर्ड कर दिया गया है अगर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, ट्रांसफर कर दिया है हमने नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, या तो हमने सोल्ड कर दिया है इमीडिएटली। ये दो बाइफोकेशन आ जाते हैं। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा, वैल्यू करेंगे हम इसे स्क्रैप पर। क्वेश्चन जो है वो हमारे को बहुत ही क्लियरली जो है वो बताएगा कि हम जो है वो नॉर्मल लॉस को कितनी स्क्रैप वैल्यू पर जो है वो बेच रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे को बहुत क्लियरली बताएगा, क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने रुपए पे हम जो है वो स्क्रैप को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। वो क्लियरली क्वेश्चन हमें ही बताएगा। तो अगर मैं बात करूं, जो भी नॉर्मल लॉस के आगे जो भी यूनिट्स होंगी, जितनी भी यूनिट होगी उसकी जो है वो आपको यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, अमाउंट वाले कॉलम में उसी की स्क्रैप वैल्यू जो है वो लिख दोगे। एंड ये स्क्रैप वैल्यू मैं बताऊं आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी होगी। ये स्क्रैप वैल्यू कहाँ पर दे रखी होगी, क्वेश्चन में ही दे रखी होगी। सो बी केयरफुल। अब क्वेश्चन जो है वो दिमाग में ये अराइज हो जाता है कि अगर मान लो स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है, इसका मतलब है आपको वहां पर जो है वो ब्लैंक जो है वो लगा देना है, मतलब कोई जो है उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो में बिका एक तरह से, और हमें जो है वो आगे बढ़ के जो है वो आगे की सॉल्विंग करनी है। अब मैं बात करूं कि जो है वो एबनॉर्मल लॉस की या फिर एबनॉर्मल गेन की या फिर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की, इसको कहाँ किस पर वैल्यू करा जाता है, इसको वैल्यूड करा जाता है कॉस्ट प्राइस पर। एंड वो कॉस्ट प्राइस जो है वो हम कैसे निकालेंगे, वो जो है वो लिख लेते हैं कि हम उसे कैसे निकालेंगे। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो मैंने क्या कहा कि इसको वैल्यू करा जाता है कॉस्ट प्राइस पे, एंड इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम निकालेंगे। तो मैं फॉर्मूला जो है वो आपको जो है वो लिखवा देता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला जो है वो आपको समझा दूंगा। वही फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, उसी पेज पे गोच पोच नहीं करते हैं, फॉर्मूले को जो है वो अलग से पेज पर लिखते हैं। आई होप ये सब कुछ जो है वो आपको अच्छे से विजिबल है, एंड आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो फॉर्मूला जो है वो इसका क्या है, टोटल कॉस्ट जो भी डेबिटेड हो रही है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, डेबिटेड इन प्रोसेस अकाउंट माइनस में नॉर्मल लॉस स्क्रैप अपॉन में हमारी जो भी टोटल यूनिट्स जो भी हमने इनपुट करी हैं इन प्रोसेस अकाउंट, माइनस में एबनॉर्मल, माइनस में नॉर्मल लॉस की जो भी यूनिट है, नॉर्मल गलती से निकल गया स्लिप ऑफ टंग से, नॉर्मल लॉस की जो भी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। सबसे पहले बात समझो, हमने प्रोसेस अकाउंट के अंदर कुछ कॉस्ट डेबिटेड करी, करी थी नहीं करी थी, द आंसर इज यस। इसमें से आप क्या करो, जो नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है ना उसको माइनस कर दो, क्योंकि हमने क्या करा, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, ये छोटा सा गेन है, छोटा सा गेन है, और ये हमारी क्या कर देगा, ये हमारी नेट कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर देगा। तो इस छोटे से गेन को जो है वो हम अपनी टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो हमारी नेट कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो क्लियर है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर, एंड जो है वो मेरा जो है वो न्यूमरेटर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। इसको हमारे को क्या करना है, डिवाइड कर देना है नेट यूनिट्स के साथ में। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास में जो है वो पर यूनिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। और ये कैसे निकालेंगे, नेट यूनिट्स जो है वो कैसे करके निकालेंगे, तो जो टोटल यूनिट जो भी हमने जो है वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर इनपुट करी है, इसमें से अगर मैं नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को माइनस कर देता हूँ तो मेरी नेट यूनिट्स जो है वो निकल कर आ जाएंगी। बेसिकली जो है वो हमारा क्या था, हमने इतनी यूनिट जो है वो हमने एक प्रोसेस अकाउंट में डेबिटेड करी थी, है ना।
अब जो है वो आई थी एंड जो है वो इसमें से इतनी नॉर्मल लॉस की यूनिट्स बची, तो बाकी जो बैलेंस है वो क्या है, वो एबनॉर्मल लॉस है जो भी हमने जो है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया वो है, एंड एबनॉर्मल गेन। तो तीनों का अमाउंट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखा है, मतलब एड ऑन है उसके अंदर। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो डैट इज वाई हमने जो है वो कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या करा, टोटल यूनिट जो भी हमने इनपुट करी है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, उसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स जो है वो हमने माइनस कर दी हैं। ऐसा करने के बाद हमारे पास में जो है वो जो चीज़ आएगी उसे क्या बोला जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। एंड ये जो कॉस्ट पर यूनिट है इसे हमने क्या कर देना है, एबनॉर्मल गेन की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ जाएगा। एंड इसी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो है वो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा। एंड इसी जो है वो इसी जो हमारी क्या नाम है, ये कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं जो है वो यहाँ पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट से जो है मल्टीप्लाई करने पर। तो इन तीनों चीज़ों को मैं जो है वो क्या करूँगा, कॉस्ट पर यूनिट से जो है वो कॉस्ट पर यूनिट से जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये वाला अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा, ये तीनों अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। आप एक बात, एक एडजस्टमेंट जो है वो और समझ के चलो। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 97 था, 97 हमारा एक्चुअल आउटपुट था। कभी कभार क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, इसमें से ऐसे लिख देता है कि हमने जो है वो क्या करा है, हमने जो है वो सोल्ड इसमें से इमीडिएटली बेसिस पर जो है वो हमने 20 जो है वो सोल्ड कर दी हैं। ठीक है, 20 यूनिट्स हमने इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड कर दी हैं। तो उस केस में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर या फिर हाँ नेक्स्ट प्रोसेस या फिर फिनिश्ड के अंदर कितना अमाउंट जो है वो जाएगा, उस केस के अंदर हमारा जो है वो कितना अमाउंट जो है वो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, कितनी यूनिट जाएंगी। अभी तो अगर मान लो नहीं होता तो अभी हम कितनी यूनिट्स लिखते हैं यहाँ पर 97। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हमने जो है कुछ यूनिट्स जो है वो इमीडिएटली बेसिस पर सोल्ड कर दिया, मान के चलो 20, तो वहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक 20 यूनिट्स एंड प्रोसेस जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर कितनी ट्रांसफर जो है वो करी जाएंगी, 97 में से 20 माइनस कर दो, 77 जो है वो हम क्या करेंगे, एक तरह से जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आ जाता है जो 77 यूनिट्स थी उसका जो जो भी मैंने यहाँ पर बताया, तो उसके अंदर तो क्लैरिटी है पूरी कि उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो हमें क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट जो है वो निकाल लेना है। अब बात आ जाती है बैंक के अंदर जो हमने जो है बोला कि 20 यूनिट्स का, उसका क्या करना है। तो मैं बात करूं कि इस 30 यूनिट जो भी सोल्ड हो रही है, जो 20 यूनिट जो भी सोल्ड हो रही हैं, उसका जो है वो वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा। तो उन 20 यूनिट्स का वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा, तो अगर जो है वो कोई यूनिट जो है वो ऐसी हैं जो कि सोल्ड हो रही हैं, इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड हो रही हैं, तो एक बात आप समझ के चलो, हम जो है वो उसको किस प्राइस पर जो है वो वैल्यू करेंगे, हम जो है वो उसे जो है वो वैल्यू करेंगे सेल प्राइस पर, जो है वो हम उसे वैल्यू करेंगे जो भी क्रेडिट साइड पर होगी, तो वैल्यू करेंगे हम एट सेल प्राइस, वैल्यू एट सेल्स प्राइस ऑन क्रेडिट साइड। तो हम जो है उसे सेल प्राइस पर जो है वो वैल्यू करेंगे। क्वेश्चन जो है वो हमें डेफिनेटली जो है वो सेल प्राइस बताने वाला है। हमारे को क्या करना है, बाय बाय बैंक एंड यूनिट्स को जो है वो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मान के चलो हमारी जो है वो यूनिट्स कितनी आई थी, हमने जो है वो एज्यूम करा था कि हमारी 20 यूनिट्स हमने जो है वो इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड कर दी। एंड मान के चलो हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी थी, मान के चलो वो 40 रुपये थी, वो 40 रुपये थी। एंड हमारी यूनिट्स कितनी थी 20, तो 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 800 रुपये जो है वो हम अमाउंट के अंदर लिख देंगे। तो कितनी सोल्ड हो गई इमीडिएट बेसिस पर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 800 रुपये जो है वो आ गई। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि सेल प्राइस के अंदर अमाउंट जो है वो कैसे लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर अज्यूम करा कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी कितनी थी, 40 रुपीज़ थी। एंड हमारी यूनिट्स जो है वो कितनी थी, कितनी बेची थी हमने इमीडिएट बेसिस पर 20, तो 40 इंटू 20 कितना हो गया 800, और 800 जो है वो हम एक तरह से उसकी सेल प्राइस जो है वो लिख देंगे। सो आप एक बात और समझो, मैंने जो है वो जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर मैंने जो है वो क्या बोला, बात आप समझना। मैंने जो है वो आपको ये बताया कि हमारी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अज्यूम करके चल रहे हैं, हमारी कितनी आ रही थी, कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ रही थी 40। हाँ, और हमारी जो है वो सेल प्राइस जो है वो कितनी आ रही है, सेल प्राइस जो थी हमारा हमारा सेल प्राइस मान के चलो 50 है। ठीक है, हमारी सेल प्राइस जो है वो कितनी है, उसकी 50 है। तो हमने जो है वो क्या करना है, एक बात समझ के चलो, हमारा यहाँ पर गेन हो रहा है, हमारा यह प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, सेल पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, आप ये बात समझो,
हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसे जो है वो इस जो भी गेन हो रहा है इसको जो है वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो भी सेल पर होगा, एंड यहाँ पर अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे, एंड कितनी यूनिट्स पर आएगा, जितनी अमाउंट हमने जो है वो जितनी यूनिट्स हमने इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड करी थी वो वाली उतनी यूनिट्स ले लो। जैसे हमारे एग्जांपल में 20 थी तो 20 इंटू में 10, जितना भी हमारा जो है वो गेन आ रहा है, जो भी मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, तो बस वो 20 इंटू 10 200 जो रुपये जो है वो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल, और जो है वो अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो हो क्या रहा है, देखो हमने जो है वो बाय बैंक, इसको ना मैंने जो सिर्फ यही वाली कैलकुलेशन जो है वो समझाता हूँ। ठीक है, सिर्फ यही वाली कैलकुलेशन जो है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। प्रोसेस अकाउंट के अंदर मान के चलो जो है वो हमने जो है वो बैंक के अंदर डाला, कितनी यूनिट्स थी हमारी, 20 यूनिट्स थी, है ना, क्योंकि हमने सोल्ड जो है वो इमीडिएट बेसिस पर 20 कर दी थी। एंड हमारा मान के चलो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो, कॉस्ट पर यूनिट है, मान के चलो हमने जो है वो कितना लिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो लिया है हमने, कहाँ गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारा है 40। ठीक है, सेल प्राइस है हमारा 50। इस केस में हमारा जो है वो गेन निकल गया था 10 का, 10 यूनिट का। ये हो गया यूनिट्स, ये हो गया अमाउंट, ऐसे ही यहाँ पर ये यूनिट्स हो गया एंड ये हो गया हमारे पास में अमाउंट। तो हमने 20 यूनिट्स तो ऐसे यहाँ लिख दी, एंड 20 यूनिट्स का हम सेल प्राइस यहाँ लिख देंगे। तो 20 इंटू में सेल प्राइस कितना था 50, तो हो गया था हमारे पास 1000। ठीक है, एंड हमने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो कितना लिखा, इन्हीं 20 यूनिट्स पर जो है वो हम क्या लिख देंगे, और यूनिट्स नहीं लिखनी, यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है ना, तो फिर हम जो है वो 20 इंटू में, और हमारा गेन कितना है 10, 200। तो 1000 में से 200 माइनस करोगे तो नेट जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो 800 आ रहा है। तो देखो आप जो है वो ये देख पाओगे कि हमारा जो है वो ना कॉस्ट पर यूनिट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना सीधा जो है वो ये वाली यूनिट्स को, तब भी मेरा आंसर यही आएगा। तो 20 इंटू 40 800, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये एक तरह से, 1000 माइनस में 200, मतलब हमने पहले सेल प्राइस ले लिया, गेन ले लिया, तो ऑटोमेटिकली वो तो पता ही है कि कॉस्ट ही जो है वो आ जाएगी, नेट कॉस्ट वही करा है। तो 20 इंटू 40 800 जो है वो हमारी तरह से क्या क्या है कि नेट कमाई जो है वो कितनी, नेट मतलब हमारे पास पैसा आया कितना है। ठीक है, जो है वो इमीडिएटली बेसिस पर बेचकर। सो यस, टॉकिंग अबाउट कि हमने जो है वो सेल इमीडिएटली को जो है वो हमने लिख ही दिया कि वैल्यू जो है वो करा जाएगा सेल प्राइस पर, हमने उसे वैल्यू करा है ऑन क्रेडिट साइड। एक और बात जो है वो रह जाती है, वो हमने जो है वो लिख ही दी है, समझ ही लिया कि हम जो है वो क्या लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं कि प्रॉफिट को जो है वो राइट कर दो, कहाँ पर लिख दो, डेबिट साइड पर जो है वो प्रॉफिट को जो है वो लिख दो, राइट द प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड, और प्रॉफिट को जो है वो आप डेबिट साइड पर लिख दो, अच्छे से आप जो है प्रॉफिट को क्या कर दो, डेबिट साइड पर लिख दो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।